हिंदी धरोहर भाग 2 व्याकरण के अंतर्गत आज हम देखेंगे अध्याय 6 भाषा की शुद्धता, अशुद्धि और प्रयोग का विज्ञान। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जब यह माध्यम शुद्ध, स्पष्ट और सटीक होता है तभी विचार अपनी पूर्ण प्रभावशीलता के साथ संप्रेषित होते हैं। शुद्ध भाषा का अर्थ है शब्दों, वाक्यों और व्याकरण के नियमों का सही, उचित और प्रसंगानुकूल प्रयोग। यह वही भाषा है जो अर्थ को बिना किसी भ्रम या विकृत के स्पष्टता से व्यक्त करे। हम देखेंगे भाषा की शुद्धता के स्तर कौन कौन से हैं। ध्वनि की शुद्धता अर्थात उच्चारण की सटीकता और मात्राओं का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं मेरे पास 100 रुपए हैं, तो 100 का अर्थ ही बदल गया। अगर यहां ध्वनि की शुद्धता रखते तो ये होता मेरे पास 100 रुपए हैं। इसके बाद बात करते हैं शब्दों की शिकापा की। सही शब्द, शब्दों के रूप और उचित शब्दों का चयन ये हमारी भाषा को परिमार्जित करता है और साथ ही संप्रेषण कौशल को निखारता है। इसके बाद बात करते हैं वाक्य की शुद्धता। वाक्य की शुद्धता में जरूरी है व्याकरणिक क्रम और संगति का पालन। इसके बाद अर्थ की शुद्धता की संदर्भानुसार हमने जो भी बात कही है, जिस भी संदर्भ में कही है, वो अर्थ में बिल्कुल उपयुक्त और स्पष्ट हो। प्रश्न है कि शुद्ध भाषा की आवश्यकता क्यों है? संप्रेषण की स्पष्टता के लिए, ताकि हम दूसरों से बात करते समय अपनी बात को प्रॉपरली रख पाए। इसके अलावा बौद्धिक गंभीरता होती है वो हमारी कम्युनिकेशन से, हमारे संप्रेषण से झलकनी चाहिए। इससे विचारों की गंभीरता और विश्वसनीयता बनी रहती है। हम सांस्कृतिक अनुशासन की बात भी कर सकते हैं। जैसे अपने पिता से बात करते हुए यदि यह कहा जाए पापा तुम कब आओगे, से बेहतर है सांस्कृतिक अनुशासन पापा आप कब आएंगे। गलतफहमी से सुरक्षा अर्थ की विकृति और संप्रेषण की त्रुटियों से बचाव करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वह मुझे देखकर हंसी, यह एक अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध वाक्य है। जबकि शुद्ध क्या होगा? वह मुझे देखकर हंसी। हंसी और हंसी में केवल चंद्र बिंदु का अंतर है। हंसी और हंसी। भाषा में अशुद्धियों के प्रकार की दिशा में देखें तो कौन कौन से शुद्धियां होती हैं? अशुद्धि वह त्रुटि है जो व्याकरण, शब्द, उच्चारण या अर्थ संप्रेषण को बिगाड़ देती है। इन्हें समझना और सुधारना भाषा प्रयोग में निपुणता की पहली सीढ़ी है। किस किस प्रकार की शुद्धियां हैं? उच्चारण की अशुद्धि, ध्वनि या मात्रा का गलत उच्चारण। उदाहरण, शांति को अगर शांति कहा जाए, गरीब को अगर गरीब कहा जाए तो ये उच्चारण की अशुद्धि है। दूसरी है शब्द रूप की अशुद्धि। शब्द के रूप में या लिंग में गलती। जैसे लड़की आया, ये गलत है, लड़की आई यह सही है। अब आते हैं वाक्य की अशुद्धि में। वाक्य की संरचना में यदि त्रुटि है तो ऐसा कोई भी वाक्य सुनने में भी खराब लगता है। जैसा हम देखेंगे बच्चा खेलते हैं। अब बच्चा खेलते हैं, बच्चा एक वचन है तो जो क्रिया है वो उसके हिसाब से बदल जाएगी। बच्चा खेलता है। इसके बाद बात करते हैं अर्थ की अशुद्धि की। शब्द का गलत या विपरीत अर्थ। प्रसंग के विरोधी प्रयोग। जैसे मान लेते हैं हम सम्मान की जगह अपमान बोलते हैं। मैं वहां गया, वहां मेरा बड़ा सम्मान हुआ की बजाय अगर हम बोलते हैं मैं वहां गया, वहां मेरा बड़ा अपमान हुआ, दोनों बातों में प्रसंग बिल्कुल विरोधी हो गया है। आते हैं प्रयोग की अशुद्धि। प्रसंग या शैली की गलती। काल विरोधी प्रयोग। शुद्ध भाषा के 5 मापदंड हैं। कौन कौन से हैं?
भाषा की शुद्धता केवल व्याकरण पर नहीं बल्कि उसकी प्रासंगिकता, सुसंगति और सौंदर्य पर भी निर्भर करती है। व्याकरण अनुरूप प्रयोग, सभी व्याकरणिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। वाक्य में अर्थ की निरंतरता और स्पष्टता झलकनी चाहिए और जो भी प्रसंग है उस प्रसंग के अनुरूप शब्दों का चयन किया जाना चाहिए जो परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। स्पष्ट उच्चारण और विराम चिन्हों का बोलते समय भी प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा की मर्यादा और सौंदर्य, अगर भाषा को सही ढंग से व्याकरणिक रूप से शब्दों की शुद्धता के साथ बोला जाएगा तभी भाषा की मर्यादा और सौंदर्य दोनों सामने निखर कर आते हैं। प्रयोग विज्ञान में भाषा का व्यवहारिक पक्ष देखेंगे। जब भाषा के प्रयोग को बोलने वाले की मंशा, श्रोता की समझ और सामाजिक संदर्भ के अनुसार देखा जाता है तो उसे प्रयोग विज्ञान कहते हैं। फिर से दोहराऊंगा, जब भाषा के प्रयोग को बोलने वाले की मंशा, श्रोता की समझ और सामाजिक संदर्भ के अनुसार देखा जाता है तो उसे प्रयोग विज्ञान कहते हैं। भाषा का अध्ययन केवल नियमों का नहीं बल्कि उनके प्रयोग की परिस्थिति का भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें, कृपया दरवाजा बंद कर दें या कृपया दरवाजा बंद करें, यह आदेश भी हो सकता है और विनम्र निवेदन भी। भाव और संदर्भ के अनुसार अर्थ बदल जाता है। देखिए कैसे बदलता है। जैसे कृपया दरवाजा बंद कर दें, यह विनम्र निवेदन है। लेकिन अगर कहा जाए कृपया दरवाजा बंद कर दें, यह आदेश भी हो सकता है और ये एक टॉन्ट भी हो सकता है। तो कैसे बोला गया यह बहुत जरूरी है। भाषा की मर्यादा और शालीनता में आगे चलते हैं। असभ्य स्वर। अशब्द स्वर क्या है? जिसमें सभ्यता नहीं दिखाई पड़ती, जिसमें हमारी संस्कृति के दर्शन नहीं होते। जैसे आप चुप रहें, यह कठोर और अशिष्ट अभिव्यक्ति है, श्रोता को आहत कर सकती है। जबकि सभ्य और सुसंस्कृत स्वर में बोलें तो कृपया थोड़ी देर शांत रहें। विनम्र और मर्यादित अभिव्यक्ति है, इसका समान अर्थ है लेकिन इसका अर्थ सम्मानजनक है। भाषा की शुद्धता तभी सार्थक है जब उसमें संवेदनशीलता और शालीनता बनी रहे। शब्दों में सभ्यता और भावनात्मक संतुलन का होना वास्तविक भाषा और संस्कार की पहचान है। तकनीकी और औपचारिक लेखन में शुद्धता की बात करेंगे। वर्तमान युग में हम डिजिटल युग में हैं, जहां एआई का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे डिजिटल युग में प्रशासनिक और तकनीकी लेखन में भाषा की शुद्धता और भी आवश्यक हो जाती है। खासतौर पर जब हम एआई प्लेटफॉर्म्स को प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो प्रॉम्प्ट्स देते समय अगर हमारी तकनीकी लेखन में भाषा की शुद्धता नहीं है तो जो जनरेटिव या ऑपरेटिव टूल्स हैं वो उसका गलत अर्थ निकालकर आपको गलत रिजल्ट दे सकते हैं। शुद्ध वर्तनी और व्याकरण, हर स्तर पर व्याकरणिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यथासंभव देवनागरी में लिखना और रोमन लिपि से बचना चाहिए, जबकि हमारी आज की आदतों में शुमार हो गई है रोमन लिपि। हम हिंदी में देवनागरी को छोड़कर इंग्लिश या हिंग्लिश का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं और बहुतायत में कर रहे हैं, जबकि देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुतायत से किया जाना चाहिए रोजमर्रा के जीवन में भी। तकनीक शब्दों का अनुवाद, विदेशी शब्दों के उपयुक्त हिंदी पर्याय खोजने चाहिए ताकि हम विदेशी शब्दों के सापेक्ष अपने जो हमारी भाषा के शब्द हैं उनकी वाक्य संरचना में उनका प्रयोग कर सकें। सरकारी या अकादमिक दस्तावेजों में तटस्थ और गरिमामय भाषा होनी चाहिए और यही औपचारिक भाषा शैली है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मीटिंग पोस्टपोन हुई है। अब मीटिंग पोस्टपोन हुई है में मीटिंग और पोस्टपोन अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन यदि इसे पूरी तरह शुद्ध और औपचारिक रूप में कहा जाए तो कहा जाएगा बैठक स्थगित की गई है। आज हमने देखा भाषा की शुद्धता का अर्थ, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ का सही, उपयुक्त और अनुशासित प्रयोग। हमने की अशुद्धियों की पहचान। 5 स्तरों पर अशुद्धियां संभव है: उच्चारण में, शब्द रूप में, वाक्य में और अर्थ और प्रयोग में। प्रयोग विज्ञान के महत्व को देखा कि भाषा केवल नियम नहीं बल्कि संदर्भ और प्रयोग का विज्ञान है।
शुद्ध भाषा का प्रभाव विचार और भाव दोनों को स्पष्टता, गरिमा और प्रभावशीलता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पाठ की योजना को देखेंगे कि अगला पाठ हमारा क्या आने वाला है। अध्याय 7 में हम देखेंगे आधुनिक युग में हिंदी व्याकरण की उपयोगिता, व्याकरण और भाषा प्रौद्योगिकी, शिक्षा, मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हिंदी का स्थान और हिंदी का वैश्विक परिप्रेक्ष्य। नमस्कार, मैं सुधांशु श्रीवास्तव मिलता हूँ अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।